हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने संविधान के अनुच्छेदों की एक क्लास ले ली जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 35 तक डिस्कस कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो अवश्य क्लासेस देख ले। हमने नंबर वाइज अनुच्छेद डिस्कस किए हैं, जैसे 1, 2, 3 कंटिन्यूसली पढ़े हैं। इसी में आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से और 51 तक, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक, साथ ही मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। किसमें है? अनुच्छेद 51 के में। ठीक है, तो हम पहले नीति निर्देशक तत्व डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 37 में क्या है? निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन देश के शासन में मौलिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है कि जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी है, इनको डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो कल्याणकारी राज्य जो है वो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, राज्य की स्थापना। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत क्या है? राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 39 के अंदर सभी को जीविका के लिए पर्याप्त साधन मिलने चाहिए, संपत्ति का न्याय संगत वितरण होना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। ये याद रखिएगा, समान कार्य एवं समान वेतन वाला जो पॉइंट है कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला है, इसमें एक अनुच्छेद में संशोधन हुआ था, इसमें जोड़ा गया था 39A, जिसमें लिखा हुआ है समान और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आपको विधिक सहायता लेनी है तो वो निःशुल्क मिलेगी, सभी के लिए समान रहेगी अनुच्छेद 39A के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम पंचायत का गठन किस में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 42 है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो ये जो प्रसूति सहायता का उपबंध है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 43, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जो काम करते हैं, मजदूर हैं, उनके लिए निर्वाह मजदूरी, आवश्यक जो मजदूरी है वो मिलना अनिवार्य है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। याद रखिएगा, एक बार और हम रिपीट करेंगे जिससे आपको इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 43A ये एक अनुच्छेद संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत बताया गया था कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। ये तो जो था 43, ये कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का था, और इसमें संशोधन हुआ तो उसमें उद्योगों के संबंध में जो मजदूर हैं उनकी भागीदारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 43A में। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। ठीक है, समान सिविल सहायता यानी कि यूनिफॉर्म कोड, यूसीसी। ठीक है, ये किस में है? अनुच्छेद 44 में। ये भारत के ओनली गोवा जो राज्य है इसके अंतर्गत ही है, और इसका एक विधेयक पास हुआ है, यानी कि एक बिल पास हुआ है, वो हुआ है उत्तराखंड में। विधेयक कहाँ पास हुआ है? उत्तराखंड में। ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। और ये गोवा में समान सिविल सहायता जो है वही। ठीक है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 के हैं बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपबंध। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी, मौलिक अधिकार में भी है। ठीक है,
ये जो पॉइंट है ये डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व में भी है और ये मौलिक कर्तव्य जो हम पढ़ेंगे अभी उसमें भी है। ठीक, तो ये जो अनिवार्य शिक्षा है इसके बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है मौलिक अधिकार जब पढ़े थे कि 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है मौलिक डीपीएसपी में। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधित हितों का अभिवृद्धि। यानी कि 46 के अंतर्गत बताया गया अनुसूचित जाति, SC, ST एवं अन्य जो है अदर बैकवर्ड क्लास OBC। ठीक है, इनके लिए जो शिक्षा है उससे संबंधित जो नियम है वो बताए गए हैं। ठीक है, 46 के अंतर्गत, और 45 में सभी बच्चों का बताया गया, तो यानी 45 और 46 शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 47 है पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 47 हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 48 है आपका कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन किसके अंतर्गत है? 48 के अंतर्गत। और 48A के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48A, ये दोनों को याद करिएगा और कोलिरेट करिएगा कि 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन है, और 49 में क्या? पर्यावरण है, वन है, ठीक है, और वन्य जीव है। अनुच्छेद 49 इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इनका संरक्षण करना अनुच्छेद 49 यानी कि 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग अलग होना, यानी कि कार्यपालिका 50 क्या करता है? 50-50 यानी कि आधा आधा। ये याद करने की तरीका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसमें विदेश नीति भी आती है। ठीक है, विदेश नीति अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अंतर्गत ये विदेश नीति आती है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अपने 51 तक के सारे अनुच्छेद हो गए हैं। एक बार और रिपीट करा देता हूँ फटाफट से। अब ध्यान से आपने क्लास पूरी ले ली है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा होगी। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत क्या है कि जो डीपीएसपी है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी में अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है या मान लो कोई इसके पालन नहीं करता है तो उसको हम न्यायालय में या कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों से कोई हनन होता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो न्यायालय में जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी कि कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य किसमें? अनुच्छेद 38 के अंदर है। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और संपत्ति का न्याय संगत वितरण किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत क्या है? सभी को निःशुल्क विधिक सहायता या समान निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे स्टार लगा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा अच्छे से। ठीक है, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अगला अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। जो प्रसूति सहायता का उपबंध है इसको जरूर याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 43, ये कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो मजदूर हैं उनको जो बेसिक पेमेंट मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, निर्वाह मजदूरी। ठीक है, अगला है हमारा 43A उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, यानी कि ये उद्योगों से संबंधित है और यहाँ बेसिक जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में बेसिक मजदूरी जो है, और अनुच्छेद 43A में उद्योगों में जो
इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं यानी कि मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी भागीदारी है वो। अनुच्छेद 44 समान सिविल सहायता, ठीक है, ये गोवा के अंदर है अभी, और इसका विधेयक यानी कि बिल पास हुआ है उत्तराखंड की उसमें विधानसभा में, ठीक है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क, सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। अनुच्छेद 45 जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। इससे रिलेटेड हमने मौलिक अधिकार के अंदर भी पढ़ा है और अब मौलिक कर्तव्य में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगला है अनुच्छेद 46, इसमें SC ST OBC के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा संबंधित हितों की में वृद्धि की जाए, ठीक है, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। ये पोषाहार जो है पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। तो कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, और 48A के अंतर्गत आता है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्यजीव की रक्षा करना, ठीक है। अनुच्छेद 48 के में क्या है, पर्यावरण है, वन है, वन्यजीव है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और भी बहुत सारे हैं, इनकी क्या करना, रक्षा करना यानी कि संरक्षण करना, लाल किला, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है, और ये पॉइंट आपके अपने मौलिक कर्तव्य के अंदर भी आता है, ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग अलग होना, नहीं 50 क्या करता है, इधर भी और इधर भी, डिवाइड करता है 2 भागों में, ठीक है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका। अगला है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, यानी ये याद करने का तरीका देख लो कि 51 रुपये देंगे तो शांति रहेगी। पंडित लोगों को या ब्राह्मणों को अपन 51 रुपये देंगे तो क्या करेगा, वो हवन करेगा और शांति करवाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति याद करने का एक तरीका है, ठीक, ये हो गया। विदेश नीति भी इसी के अंतर्गत आती है। अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य, जो कि 51A के अंतर्गत आता है। ये कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिए गए हैं, ठीक है। और DPSP जो है, DPSP बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 5 दिन पेपर हो रहे हैं, नहीं 10 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो एक शिफ्ट में ये, 1 या 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, ठीक है। तो आयरलैंड से लिए गए DPSP, और जो मौलिक कर्तव्य है रूस से लिए गए हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य, संविधान जब बना था, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, संविधान बनते समय मौलिक कर्तव्य कितने थे। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो वो थी 0 थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 5, 7, 10 या 0, तो आपको 0 पे टिक करना है। क्यों, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य थे ये 42वें संविधान संशोधन यानी कि CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसकी समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कितने, 10, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी उनको, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। ये हो गया 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने मौलिक, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य या 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है यानी कि अनिवार्य शिक्षा का है, इसको 3 जगह पढ़ा। पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया अभी जब मौलिक DPSP पढ़ा रहा था, और अभी मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से क्लासेस को लीजिएगा, डेली हमारी क्लासेस रहती हैं। हमने इससे पहले, जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि एक अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 35 तक की एक क्लास ले लिए, जिसमें सारे अनुच्छेद डिटेल वाइज याद करने की कोशिश की है इसी क्लास में। साथ ही सेकंड क्लास हमारी ये हो गई है, इनकी मैं प्लेलिस्ट जो बना के और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से क्लास ज़रूर देख लीजिएगा और आपको याद भी हो जाएगी। कोशिश यही करता हूँ कि क्लास में ही आपको लर्न कराता रहूँ, यानी कि याद कराता रहूँ, ठीक है।
फिर मिलते हैं अपन आगे के अनुच्छेद के साथ अगली क्लास में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।